एक नाम हमारे यूट्यूबर में, एक सनसनी, एक पावरफुल नाम जो हमारे हिंदू धर्म से नहीं है, मुस्लिम से था। उसका नाम था एक्स मुस्लिम वास्तिक। एक वो आदमी जिसने मुस्लिम धर्म को इसलिए अलग कर दिया था कि उसको लगा था मुस्लिम धर्म में बहुत सारे खामियां हैं। वक्त बदला और वो आदमी एक नामी यूट्यूबर बन के निकला। और उनकी बातों में इतना बुरा नहीं लगता था कुछ। ऐसा लगता था कोई बंदा सीखा हुआ है, अपने तजुर्बे से सीखा हुआ है, इसलिए वो एक्स मुस्लिम बन के देश की सेवा करने की, ह्यूमन बींग जो इंसानियत की सेवा करने की कोशिश कर रहा है। उनके ऊपर एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने उनके ऊपर एक बायोपिक बनाने की ये भी कोशिश किया है। ने उनको 1.5 मिलियन अमाउंट भी दिया था। तो ये सब चीजें होता रहता है। बट मेन मुद्दा अब पता चलेगा। कहावत है, इंसान जो है बुराई को तो छोड़ देता है, और बुराई इंसान को नहीं छोड़ पाती। कहीं ना कहीं उसके कर्मों का फल उसको मिलता है, चाहे वो किसी न्यायाधीश के जरिए हो, किसी आम जनता के जरिए हो, खुद के बच्चों के जरिए हो, या फिर मौत के बाद, अगर हिंदू धर्म को माने, भगवान पास, भगवान के पास हो, यमदेव के पास हो, उनको कुछ ना कुछ उनको मिलता है। ऊपर का पता नहीं, नीचे वाला का पता है भाई। आज की डेट में जिस तरह से हो रहा है, अब उस पर भगवान से भी भरोसा उठने लगा। एक आदमी जो बुराई छोड़ चुका है, अच्छाई के रास्ते पे चल रहा है, लोगों को अच्छी सीख दे रहा है, उस बंदे के बारे में ये पता चलता है कि ये वो आदमी है जो 26 साल पहले एक बच्चे को इसलिए मार दिया था कि उसके बाप ने इसको 30,000 रुपए इनको नहीं दिया था फिरौती की रकम के हिसाब से। सच्चाई क्या मुझे नहीं पता। जो यूट्यूब से, जो गूगल से जो चीजें पता चल रहा है, जो प्रेस मीडिया से पता चल रहा है, उसके ऊपर ही मैं ये वीडियो आज का बनाया। यहाँ पे दो क्वेश्चंस होते हैं। एक, अब तक आप कहाँ थे? कि अब तक आप लोग कहाँ थे जब ये आदमी अच्छी बुरी बातें करता था, आप उसके कायल थे? मतलब आज के जमाने में लोग जो बोले सोशल मीडिया में वो सही है, जो नहीं बोल पाए वो गलत है। जो अच्छा करता है वो सही है तब जब उसको अच्छा ही दिखता हो। अगर वो दिखता बुरा आदमी हो और अच्छा कर रहा है तो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि जो आदमी आज जिन जो लोग वास्तविक को, एक्स मुस्लिम वास्तविक को कमेंट कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, वो उस दिन कहाँ थे जब उसकी तारीफें करते थे? उसको पॉडकास्ट में उनको बुलाया जाता था, उनकी तरफ से बाइट लिया जाता था। एक यूट्यूब सेलिब्रिटी बन चुका था सामने वाला, एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन चुका था। हाँ, इतना पैसे वाला नहीं था जितना स्टार्स थे। अगर वो करोड़पति अरबपति बैठे होते, वो पैसे वैसे डाल के सब निपटा देते। अप्रैल 2026 को एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक, जो बोला जा रहा है कि उनका पुराना नाम सलीम अहमद था, वो वो अपने घर पे थे तो दो मुसलमान लड़के, दो मुसलमान, क्योंकि ये मुसलमान की अपोजिट में हेड स्पीच देते थे, तो मुसलमान जो दो लड़के, उनका सहन नहीं हुआ, दोनों आए। दोनों ने इनको चाकू मार के हत्या करने की कोशिश किया था पूरी तरीके से। एक भाई का नाम गुलफान, दूसरा भाई का नाम जिसान, जो बाद में यूपी पुलिस ने उनको एनकाउंटर करके मार दिया था। जो बहुत अच्छी बात है कि एक आदमी जिंदा बच गया, और जो मारने आया था वो खुद मर गया। तो अब फिर डॉक्टर के पास चेकअप किया गया, डॉक्टर ने दवाई वगैरह दिया, ऑपरेशन वगैरह जो भी कंप्लीट हो गया। उसी दौरान सलीम वास्तिक का जो वीडियो जब वायरल हुआ कि ऐसा ऐसा उनके ऊपर अटैक हुआ है, तो दिल्ली का वो शख्स, दिल्ली का वो बंदा, दिल्ली की जो उनकी जो माँ है, लड़के का माँ, जो बच्चे का माँ, आज से 25-30 साल पहले जो बच्चे की माँ थी, उन्होंने पहचान लिया। कुछ लोगों ने भी पहचाना ये तो वो आदमी नहीं है जो सलीम अहमद है। इतना बराबर कैसे दिखता है वो? तो ये पता चला। बाद में स्टोरी पता चली इनके बारे में कि ये जब दिल्ली में थे, एक स्कूल में ये एक स्पोर्ट्स टीचर थे, पीटी मास्टर थे, कराटे सिखाते थे बच्चों को। तो ये मास्टर जी के नाम से फेमस थे। तो जिस दिन ये इंसिडेंट कहिए, एक्सीडेंट कहिए, जो हुआ,
तो ये सर जो है उस स्कूल में थे, उन्होंने उस बच्चे को किडनैप करके बच्चे के फादर को 30,000 रुपए किडनैप अमाउंट मांग रहे थे। 30,000 उस टाइम बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। तो वो बिजनेसमैन था, फिर भी उतना पैसा अर्ज नहीं कर पाया या फिर इतना सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, बच्चे को मार दिया। बच्चे का पता नहीं चला। तो ऐसे जब बच्चे का फादर या मदर जाके पूछने लगे स्कूल में जाके, तो किसी ने बोला, अरे वो तो मास्टर जी के साथ शाम को देखा था मैंने उनको। मास्टर जी कौन? चेक करते करते पता चला मास्टर जी और कोई नहीं, मास्टर जी सलीम अहमद है। ठीक है। तो कुछ दिन के बाद ऐसे ही जो भी स्टोरी चला होगा उस दौरान मुझे नहीं पता, बट सलीम अहमद अपने आप को बता दिए कि वो मर चुके हैं। ऐसा कुछ एक्सीडेंट इंसिडेंट उन्होंने करा, और बाद में बहुत जगह जाने के बाद लास्ट में लोनी गाजियाबाद में वो आके, दिल्ली से सटा हुआ एरिया, वो आके वहां पे एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक बन के रहने लगे। और लोगों को जो भी है, पहले एक्स मुस्लिम नहीं थे, अभी मतलब आके लोगों को झाड़ फूंक करने लगे, लोगों को अपना मतलब कुरान की आयत पढ़ाने लगे, कुरान पढ़ाने लगे। तो एक अलग सा माहौल उनको बना। हो सकता है कुछ पॉजिटिव मेंटेलिटी आया होगा उसकी मर्डर के बाद, उनको गिल्टी फील हुआ होगा, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। तो वो करने के बाद जब जब इस्लाम के बारे में उनको लगा कि कुछ गलत है, तो इन्होंने उस गलती को भी खत्म करने के लिए एक्स मुस्लिम लिखना चालू किया। उनमें सुधार लाए और यूट्यूब में वीडियो बनाए और फेमस हो गए। बट यही फेमस उनके लिए बुरा हुआ, जो छुपी चीजें थी उनके अंदर, जो छुपे हुए थे, वो बाहर आ गए। अब ये होते होते एक चीज, उनका 26 साल गुजर गया, 2000 से 2026। आप सोचो, ये आदमी ना अपने फैमिली से मिला या फैमिली से मिला हुआ है पता नहीं, वो सब चीजें पता चला। तो कहने का मतलब है, अपनी कर्मी का फल कहीं ना कहीं मिल जाता है। हाँ, किसी का छुपता है, वो है किसका? अंबानी का छुपता होगा, अडानी का छुपता होगा, शाहरुख खान का छुपता होगा, ऐसे ऐसे लोग, मोदी जी का छुपता होगा, छुपता है, छुपा है। एक्सटेंड फाइल के अंदर पता चल रहा है बहुत सारी बातें, सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए ये सब बातें पता चल रही है। तो जो बड़े लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जिनके अंदर जिनका चलती है, ये लोकल इन्फ्लुएंसर नहीं है यूट्यूब वाला, हम आप जैसा, ये उनका है। जो लोग, जैसे शाहरुख खान है, उसके सगा मामा आईएसआई का चीफ है। ठीक है। उसके फैमिली, बहुत सारे चीजें हैं, वो सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगा। इसको शुरू में छुपाया गया, गरीब का बच्चा बोला गया, बेचारा गरीब था, बेचारा ये था, बेचारा वो था। बाद में चला बहुत बड़ा एमसीवीसी और बाइसेक्सुअल आदमी है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इंडियन रूल्स रेगुलेशन में, सबको ताक पे रख के वो चलता है। वैसे लोगों को छूट मिल जाता है। लेकिन सलीम वास्तिक जैसे लोग, जो एक्स मुस्लिम कहलाते हैं, जो सपोर्ट के लायक है, जो लोग सपोर्ट के लायक है, जो लोग कुछ अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अपने आप को बदले चुके हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। मैं एक हिंदू के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग हमारे धर्म को सपोर्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, हमें उनकी सपोर्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से वो क्या हुआ था हमें नहीं पता। सलीम अहमद और सलीम वास्तिक वो सेम है नहीं है हमें नहीं पता। आज की डेट में यह है, कहते हैं दिन भर का बुला तो शाम को आ जाए, उसको बुला नहीं कहते। वैसे ही अगर मेरे ख्याल से सलीम वास्तिक ने कभी भी कुछ किया होगा, सलीम अहमद के बन के बाद में अगर सलीम वास्तिक बन चुके हैं, उनको इतना बड़ा केस उनके ऊपर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये देश को, धर्म को और इंसानियत को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए, मेरे दिल ने जो कहा मैंने आपको बता दिया। बच्चे का मर्डर किया था, ठीक है। उस बंदे ने 26 साल अपने फैमिली से अलग रहा, चीजें रहा, जो भी वो देखना चाहिए, और सच्चाई क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, फिर उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। बाकी तो वो जेल में है, वकील कुछ ना कुछ करेगा। सुना है कुछ हिंदू संगठन, कुछ औरतें, कुछ चीजें, लोग जाके उनके सपोर्ट पे खड़े हैं, अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो लड़के का मम्मी है, जो लड़का, जो मदर थे, उनके फादर थे, उनको नहीं बोलना चाहिए, उनको भी बोलना चाहिए, बोलने का हक है, उनका दिल का हाल मैं समझ सकता हूँ। बट अब क्या करा जा सकता है, 30 साल पहले की बात है। जो भी होना है वो कोर्ट साबित करेगा, कोर्ट देगा, पुलिस साबित करेगा, पुलिस का तो पता नहीं है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। देखते हैं। वंदे मातरम।